वेलकम टू द पाइन कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता और इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। होपफुली आपने पहले दो पार्ट्स देख लिए होंगे एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। सो थर्ड पार्ट क्या है, इसमें हम स्टार्ट करेंगे हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स मीन्स शेल। तो हमने क्या अभी तक डिस्कस कर लिया था कि एटम के स्ट्रक्चर में एक सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और बाहर उसके शेल्स होती है। फर्स्ट शेल जिसको के शेल बोलते हैं, सेकंड को एल, एम थर्ड हो गया और जो फोर्थ होती है उसको एन बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसी ऑर्बिट में होते हैं, उनका फिक्स्ड पाथ होता है जिसमें वो रिवॉल्व करते रहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसकी बात करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनटू द डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय द बोर एंड द बोरे। तो किसने सजेस्ट किया था कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एटम में? बोर एंड बोरे ने। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर द राइटिंग द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ द शेल। ये जो है ना, इसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, शेल भी बोलते हैं और एनर्जी लेवल, तीन नाम होते हैं। तो उन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं हमारे यूनिवर्स में उनके अपने रूल्स हैं, कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स और साइंस है, ठीक है, जिसको बहुत सारी चीज़ें जिसको समझने में अभी टाइम लगेगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि किस रूल से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्ट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। तो उन्होंने एक फॉर्मूला देखा कि 2n फॉर्मूला जब हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसी तरीके से हमें विजिबल हो रहे हैं कि शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या फॉर्मूला हो गया? 2n²। तो n यहाँ पे क्या डिनोट करता है? वेयर द n इज द ऑर्बिट नंबर और द एनर्जी लेवल इंडेक्स 1 2 3। तो n क्या है? ये है न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट शेल 1 2 3। तो ये क्या हो गया? n1, ये हो गया n2 और ये हो गया n3। तो ये शो करता है। तो अगर मैं बात करूँ n1 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो 2n² का फॉर्मूला करें तो n यहाँ पे है, n इज इक्वल टू 1, तो 2 n है 1 का स्क्वायर, 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इट मीन्स कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं इन द फर्स्ट शेल। अब अगर n2 की बात करते हैं तो 2n² का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे n क्या है? 2। सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो 2, n की प्लेस पे 2 स्क्वायर, 2 की प्लेस पे 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8। इट मीन्स सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल हो सकते हैं। तो यही बताया गया आगे। हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है? जो कि के शेल है, उसमें क्या होगा? जो अभी मैंने बताया, कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। जो सेकेंड ऑर्बिट है उसको 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये भी हमने कर लिया, 2 इंटू 2 स्क्वायर, जिसमें कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। थर्ड ऑर्बिट का करते हैं। थर्ड ऑर्बिट में फॉर्मूला लिखते हैं बार बार ताकि लर्न हो जाए। 2, थर्ड ऑर्बिट एन की प्लेस पे 3, 3 स्क्वायर, सो 2 3 स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 9 2 ज़ार 18। इट मीन्स जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। फोर्थ का फाइंड करें, फोर्थ कौन सा है? एन शेल है, सो 2n², जहाँ पे n क्या है? फोर्थ ऑर्बिट की फाइंड कर रहे हैं, सो 2 ब्रैकेट में 4 स्क्वायर, n की प्लेस पे 4 लगा दिया, 2 4 स्क्वायर होता है 16, 16 2 ज़ा 32। इट मीन्स 4 शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं शेल्स के नंबर के अकॉर्डिंग। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। तो कोई भी एटम है उसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा ना, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसमें मैक्सिमम 8 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये उन्होंने देखा। थर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। तो अब क्या है? ये रूल है कि फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकेंड में 8 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बट ऐसा नहीं है कि अंदर वाला शेल तो फिल हुआ ही नहीं, जो के शेल है वो फिल नहीं हुआ और डायरेक्टली एल शेल फिल हो गया, ऐसा नहीं होता। पहले फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, फिर सेकेंड ऑर्बिट में होंगे, फिर थर्ड ऑर्बिट में होंगे, ठीक है।
अनलेस द इनर शेल्स आर फिल, जब तक कि अंदर वाले शेल्स इलेक्ट्रॉन से फिल नहीं होते, आउटर वाले शेल में वो नहीं आते। सो दिस इज दैट इज द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं? स्टेप वाइज फिल होते हैं। द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट, तो कौन से फर्स्ट 18 एलिमेंट्स है उनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे एक। हमने क्या देखा था कि जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, बट हाइड्रोजन में होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही फिल होगा, वो भी फर्स्ट शेल में। जो हीलियम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। फिर आती है लिथियम। अब लिथियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना उनका नंबर 3 होता है। तो देखो फर्स्ट शेल में तो 2 हो गए, अब ये सेकेंड शेल आ गया, इसमें थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन आ गया। अब सेकेंड शेल में हमने क्या देखा था कि 8 आ सकते हैं, तो ये बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये जो सेकंड शेल है वो फिल हो गया। ये लाइन वाइज गिवन है कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, इस तरीके से ये गिवन है। ऑक्सीजन का बताती हूँ मैं आपको। ऑक्सीजन में होते हैं 1 2, फिल हो गया, 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरीके से फिल हो गया। ठीक है, अब ये 10 हो गए, 10 के बाद 11। अब 2 ये रहे, 2 + 1 10, 8 कंप्लीट हो गया। अब उसको जो अपना नेक्स्ट वाला है 11th वाला इलेक्ट्रॉन, उसको थर्ड शेल में लेके जाना पड़ेगा। KL M शेल स्टार्ट हो गया। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक एक बढ़ता जा रहा है, इनमें एक एक बढ़ता रहता है। ठीक है, सिलिकॉन, दिस इज अ फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो आर्गन में भी जाके क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए 2, ये फर्स्ट शेल में 8, 10 वो इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 है। अब ये थर्ड शेल भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 80। ठीक है, तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिल होते हैं। Now, the composition of the atom of the first 18 elements are given in table 4.1 में ये given है। अब आती है वैलेंसी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ध्यान से समझना। वैलेंसी क्या होती है? मैं बात करूँ ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी है, तो ऑक्सीजन को हमने हमेशा देखा है -2। ठीक है, ये देखा है। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये इसकी वैलेंसी होती है, बट इसको हम काउंट कैसे करते हैं या ये ऐसा क्यों आया? So we have learned how the electrons in an atom are arranged in different shells and orbit. तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि किसी भी एलिमेंट, ये एलिमेंट ही तो है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हमने सीख लिया। अगर आपको ये नहीं आया है तो पहले जाके आप इसको समझो, बार बार से वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको वैलेंसी आएगी। The electrons present in the outermost shell of an atom are known as the valence electrons. तो किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है, जैसे ये नाइट्रोजन है, इसका आउटर मोस्ट शेल ये रहा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एटम के, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। फ्रॉम द बोरबरी स्कीम, तो उन्होंने क्या बताया? वी ऑल्सो नो दैट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन अकोमोडेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। और ये भी हमने देख लिया था कि किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट हो सकते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग अ completely filled outermost shell show little chemical activity। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले ही बता देती हूँ कि अब देखो क्या है, इस ये जो लिथियम है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3। तो जो सेकंड शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट इसमें कितने होने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, तब वो क्या हो जाता? स्टेबल हो जाता। जैसे ये हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, तो इसका जो फर्स्ट शेल है ना उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने आ सकते हैं उसने हैं 2। तो ये क्या है? स्टेबल है। तो ये बहुत ही कम, ये अपने आप में स्टेबल है तो बहुत ही कम किसी से रिएक्ट करती है। सेम विद द नियॉन, क्योंकि इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि
It was observed that the atoms of the element having a completely filled outermost shell show little chemical activity. जिसके outermost shell में जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो प्रेजेंट हैं, तो वो बहुत ही कम केमिकल एक्टिविटी को शो करते हैं. इन अदर वर्ड्स देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और द वैलेंसी जीरो, क्योंकि वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते तो उनकी वैलेंसी क्या होती है, किसी चीज से कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है या वैलेंसी होती है वो जीरो होती है. अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ. जैसे वाटर सबसे सिंपल एग्जाम्पल होता है. वाटर है तो वाटर किससे बनता है, H2O. हाइड्रोजन एक एटम, हाइड्रोजन के दो एटम्स, ऑक्सीजन के एक एटम. अब ये रहा ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में क्या है, ये ऑक्सीजन है या उसका न्यूक्लियस मान लेते हैं. तो ये इसका फर्स्ट शेल हो गया. दिस इज अ न्यूक्लियस. फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, 8. तो फर्स्ट शेल में दो आ गए. सेकेंड शेल में कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे. 1 2 3 4 5 एंड 6. तो अब क्या है, इस जो शेल है आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8. ठीक है इसके पास 6. तो कितने इसको और चाहिए, 2 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए. और जो हाइड्रोजन है उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको अपने आउटर मोस्ट शेल जो एक ही शेल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ये बहुत समझदार होते हैं. ये जैसे ऑक्सीजन हो गया. अब हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के जो शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे. हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन से शेयरिंग कर लेगा. अपना हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ये शेयर कर लेगा. तो इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया. और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, दो. एक ऑक्सीजन का हो गया और शेयरिंग कर ली. ठीक है, इसी तरीके से एक और हाइड्रोजन क्या है इसके साथ शेयर कर लेता है. तो हाइड्रोजन का एक हो गया, इसके साथ मिलके इसने क्या कर ली, ये शेयरिंग कर ली. ठीक है. अब हाइड्रोजन के सब पास दो हो गए और ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6. और एक हाइड्रोजन का और एक ये हाइड्रोजन का 8. तो ये क्या हो गया, एक स्टेबल हो गया. तो ये क्या शो करते हैं, जो जिनके आउटर मोस्ट शेल में पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो कंबाइनिंग कैपेसिटी शो करते हैं, तो केमिकल एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं. ठीक है. तो वही ये चीज़ है, ऑन दीज इनर्ट एलिमेंट्स, तो जो शो नहीं करते जिनकी वैलेंसी जीरो होती है, जैसे कि एक हीलियम है. एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड ऑल द अदर एटम्स हैव एटम विद द 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. बट जिनके जो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं वो बिल्कुल भी एक्टिविटी कोई भी शो नहीं करते. कौन कौन से शो नहीं करते, हीलियम, नियोन और आर्गन. ठीक है, ये इन्होंने बताया अब. Now, the combining capacity of the atom of the other elements, that is their tendency to react. अब कोई एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो शो करते हैं टेंडेंसी कि कितना रिएक्ट करेंगे एंड फॉर्म द मॉलिक्यूल्स. जैसे हमने वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया. ठीक है, विद द एटम ऑफ द सेम और द डिफरेंट एलिमेंट. या तो जैसे नाइट्रोजन है, ये तो सेम एलिमेंट हो गए, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन. ये डिफरेंट एलिमेंट हो गए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. was thus explained as an attempt to attain a fully filled outermost shell, जिससे ये मिलके अपने जो outermost shells हैं उनको completely fill कर लेते हैं. An outermost shell which had 8 electrons was said to possess an octet. तो वो वाले atoms जिसके outermost shell में 8 electron present होते हैं उनको बोलते हैं उनमें octet present है. Atoms would thus react so as to achieve an octet in the outermost shell. तो इन्होंने react क्यों करा ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से, क्योंकि उसको अपने आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट को पूरा करना था, है ना, ऑक्टेट करना था. तो यहाँ पे हाइड्रोजन का उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, शेयर कर लिया, ऑक्सीजन का एक शेयरिंग कर ली. तो इसको बोलते हैं बॉन्डिंग बनाना. ये दूर दूर नहीं होते, पास पास होते हैं. ठीक है, बॉन्डिंग बना लेते हैं. तो वही चीज़ बताई गई है इसमें. ठीक है, ऑक्टेट पूरा करना होता है इन्होंने. दिस वॉज डन बाय शेयरिंग. या तो आप शेयर करोगे या गेन करोगे, दूसरा दे देगा आप रख लोगे, या आप लूज करोगे अपना दे दोगे. ये हम आगे पढ़ेंगे कि कब कौन शेयर करता है, गेन करता है या लूज करता है. द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर so as to make the octet of the electron in the outermost shell give us directly the combining capacity of the element, that is the valency discussed in the previous चैप्टर. तो कौन
एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को देता है, लेता है या शेयर करता है, वही उसकी वैलेंसी को शो करता है। For example, hydrogen, lithium, sodium atom contain one electron each in their outermost shell. Therefore, each one of them can lose one electron. अब देखो, यहाँ पे आएगा, जैसे ये हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम है, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इनको क्या करना है कि अपना, यहाँ पे तो डबल ही आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना है, इसमें तो उसको वन इलेक्ट्रॉन ही है, तो टोटल कितने चाहिए, 7 चाहिए। जो सोडियम है उसको भी आउटर मोस्ट शेल में कितने चाहिए, 7। तो ये क्या करते हैं, कोई, ये जो है, ये तो चलो बॉन्डिंग बना लेगा, जो लिथियम है और सोडियम है, ये क्या करते हैं, या हाइड्रोजन है, ये क्या करते हैं कि कोई इनको 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा, क्योंकि उसके भी तो आउटर मोस्ट शेल में 8 होने चाहिए, तो कोई नहीं देगा। तो ये क्या करते हैं, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक है, तो उनकी वैलेंसी क्या हो गई, इसको बोलते हैं वैलेंसी 1। ठीक है, क्योंकि ये अपनी 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो लिथियम की आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये भी स्टेबल हो गया। और जो सोडियम है, इसका जो सेकंड शेल है उसमें ऑक्टेट पूरा ही है, तो ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से ये अपने आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करते हैं। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देना बेटर है, क्योंकि कोई भी इनको 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं देगा। तो यही चीज बता रखी है इन्होंने इसमें। ठीक है, दे कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, सो दे आर सेड टू हैव अ वैलेंसी ऑफ 1। तो उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए वो उनके वैलेंसी को शो करते हैं। तो सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। अब इसको +1 बोलते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, 1 को कुछ भी नहीं लिखते प्लस, क्योंकि उसने दिया, देने वाला आप इस तरीके से याद कर सकते हो, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं तो उसको पॉजिटिव डिनोट करते हैं। ये आगे आएगा। कैन यू टेल व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होगी, अभी हम देखते हैं। देखो, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का ये 2 पूरा है, फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में 8 पूरा है, थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, कोई इसको 6 इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं देगा, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो उनकी वैलेंसी क्या हो गई, 2। एल्यूमिनियम, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेने कितने पड़ेंगे इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 5। तो ये क्या करेंगे, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हो जाएगी +2 और एल्यूमिनियम की वैलेंसी हो जाएगी +3। ठीक है, इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इट इज 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। तो मैग्नीशियम की हो गई 2 और एल्यूमिनियम की हो गई 3, बिकॉज द मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स outermost shell and aluminum has 3 electrons in its outermost shell. If the number of the electron in the outermost shell of an atom is close to its full capacity, अगर अब अगर किसी एटम का जो outermost shell है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, then the valence is determined in a different way. For example, fluorine atom has the 4 electron in the outermost shell and its valency could be 7. तो जो अभी तक पढ़ा हमने, तो फ्लोरीन में outermost shell में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या इसकी वैलेंसी 7 होनी चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो 7 इलेक्ट्रॉन देना बेटर नहीं समझेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेगा, तो 7 तो देगा नहीं, एक ले लेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, फ्लोरीन की होगी तो 1, बट नेगेटिव में होगी। आप ये समझो कि जो उधार लेते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव का 1 हो जाएगा। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन इन द outermost shell and its valency could be 7, but it is easier for fluorine to gain 1 electron instead of losing 7 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन के लिए क्या अच्छा है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, क्योंकि देने वाले भी बहुत, अभी हमने पढ़ा था एक एक इलेक्ट्रॉन सोडियम में भी है, तो उनसे वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। हैंस इट्स वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्टेट। तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 8 में से 7 तो है, तो कितने वो लेगा, 1। And this gives you a valency of the 1 for fluorine. Valency can be calculated in a similar manner of oxygen. Oxygen की भी इसी से करते हैं हम. So what is the valency of the oxygen that you get from this calculation? Oxygen में न्यूक्लियस है, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड में हमने क्या देखे थे, 6 थे, 1 2 3 4 5 6। तो क्या वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 देगा या 2 लेगा, तो वो 2 को लेना बेटर समझेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई। अब ले रहा है तो नेगेटिव हो गई, मैंने आपको पहले ही बता दिया नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है,
सो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द ऑक्सीजन दैट यू गेट फ्रॉम द कैलकुलेशन, देयरफॉर -2 हो गई, 2 वैलेंसी है। आपको अगर वैलेंसी पूछेंगे ना तो सिर्फ 2 बताना है, साइन नहीं बताना। देयरफॉर एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज़ अ डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी, इसलिए हर एक एलिमेंट के एटम की फिक्स क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जिसको उसकी वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, सो वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इज गिवन इन द कॉलम ऑफ 4.1। तो ये 4.1 है, इसमें जो वैलेंसी है वो गिवन है कि किस तरीके से फाइंड करिए। तो जैसे हम नाइट्रोजन करते हैं, तो यहाँ पे क्या गिवन है, सिंबल एन होता है, एटॉमिक नंबर भी 7 होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो इसके न्यूक्लियस में होते हैं वो 7। हर किसी का जो एटॉमिक नंबर है ना, वो उनके में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग रखा गया है एटॉमिक नंबर। तो किसी का 10 है प्रोटॉन्स, तो 10 एटॉमिक नंबर है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस में भी 7 होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 7 होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, 7, फर्स्ट शेल में आए 2, सेकेंड शेल में बच गए 5। अब इसको अपनी ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये क्या करेगा, 3 लेकर अपने कंप्लीट कर लेगा ऑक्टेट। तो कितना हो गया, 3, इसकी वैलेंसी हो गई। एक और फाइंड कर लेते, सिलिकॉन। सिलिकॉन Si एटॉमिक नंबर इज 14, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 14, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ऑल्सो 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 14। तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 2, 8, तो टोटल कितने हो गए, 10, बचे 4। तो ये क्या करेगा, 4 लेगा या देगा वो आगे बात करेंगे। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, कि वो 4 लेकर या देकर अपनी वैलेंसी जो है, ऑक्टेट जो है वो पूरी कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप और एटम्स का भी सॉल्व करना, इन सारी जो भी टेबल में गिवन है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा गाइस। एंड इफ यू लाइक माय वर्क, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।